Hello, my dear children. A very good evening. So we are going to revise potassium dichromate and potassium permanganate. Okay. This part is in inorganic chemistry. ओके 14 नंबर में हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो 3 से 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। 10 मिनट में हमारा ये फटाफट रिवाइज हो जाएगा सारे रिएक्शंस के साथ, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है रिएक्शंस में। ओके, सो क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम प्रिपरेशन सीखेंगे। ओके, सो प्रिपरेशन में बेटा यू विल हैव टू सी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं रिएक्शंस। तो हमें क्या होता है ना, हमें रिएक्शंस को जनरलाइज करना होता है। ठीक है, तो सपोज हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आपके पास जनरल रिएक्शन होना चाहिए बेटा। जनरल रिएक्शन में जैसे कि सोडियम इसका हाउ डू वी प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट? वी प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम इट्स ओर। ओके, और वो ओर हम क्या लेते हैं बेटा? फेरोक्रोमेट। ठीक है, फेरोक्रोमेट को हम क्या करते हैं बेटा? फेरोक्रोमेट को सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं सोडियम क्रोमेट में। ओके, जनरल रिएक्शन याद रखिए जिससे आपको सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे। सोडियम क्रोमेट में फिर हम क्या करते हैं बेटा? सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम रिएक्शंस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर सोडियम डाइक्रोमेट को हम पोटेशियम से रिप्लेस कर देते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम से रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो यू विल गेट पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्विकली अब हम रिएक्शंस देख लेंगे बेटा होता क्या है यहाँ पे। तो फेरोक्रोमेट, ठीक है, फेरोक्रोमेट Fe Cr2O4, ठीक है, चाहे आप बेटा इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा दो, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो। ओके, आपके बुक में इन्होंने सोडियम कार्बोनेट लिखा है, तो आप नया कुछ ना आए इसलिए आपके लिए मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सेम सोडियम कार्बोनेट, बट आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन ये करा सकते हो। प्लस ऑक्सीजन, आपको बेटा क्या मिल जाएगा? Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। ठीक है, प्लस अगर बेटा आपने कार्बोनेट लिया है तो कार्बोनेट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस Fe को आपने रिप्लेस भी किया है तो आपको Fe2O3 मिल जाएगा। प्लस आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अगर कार्बोनेट लिया है तो आपको कार्बन डाई ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग अगर देखें बेटा तो बैलेंसिंग में हम यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पे 8 Na2CO3 लेते हैं, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेते हैं। फिर हमें बेटा मिल जाता है यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्रोमेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 8 to 8 बहुत इजी है बेटा आपके लिए याद करना। 4 8 7, ठीक है, और यहाँ पे 8 to 8 है। अब बेटा हम क्या करेंगे? हमें सोडियम क्रोमेट मिल चुका है, तो अब हम सोडियम क्रोमेट को ले आते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन में, Na2CrO4। ठीक है, अभी क्या करना है? हमें इसे सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो बेटा बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पे H2SO4 एसिड डाल दो और आपको मिल जाएगा Na2Cr2O7। सिंपल। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या करेंगे? सोडियम को रिप्लेस कर देंगे पोटेशियम से। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, Na2Cr2O7, KCl डाल दो यहाँ पे बेटा। ठीक है, और ये आपके इजी रिएक्शन है तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, K2Cr2O7 और K से रिप्लेस किया है तो हमारा Na बाहर आ जाएगा, तो Na हमारा Cl के साथ बाहर आ गया। सो ये 3 रिएक्शन है बेटा, कहीं भी इसके नंबर आपके नहीं जाने चाहिए। आपको सिंपल 2 नंबर में पूछ लिया कि राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपरेशन, तो ये 2 नंबर का यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। अब आ जाइए बेटा, एक क्वेश्चन और आपके बनने के चांसेस हैं इस साल। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रोमेट आयन होता है ना बेटा, ये क्रोमेट आयन
बेटा ये क्रोमेट आयन जो होता है ना, ये क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन, ये दोनों बेटा आपके इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है, ये दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हो। नाउ हाउ कम, कैसे इंटरचेंज कर सकते हो बेटा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर सी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए व्हाट इज क्रोमेट आयन, CrO4 2 माइनस, ठीक है, और आपका डाइक्रोमेट आयन कौन सा है, अभी हमने प्रिपेयर किया, Cr2O7 होता है, डाई, सी आप डाई से याद रखोगे 2 Cr है, ठीक है, भूलना नहीं, 2 Cr है, Cr2O7, तो डाइक्रोमेट हम बोलते हैं इसको, ठीक है, डाइक्रोमेट बोलते हैं। नाउ CrO4 2 माइनस का बेटा जो कलर होता है वो येलो कलर होता है, ठीक है, ये येलो कलर का होता है, और डाइक्रोमेट आयन का बेटा जो कलर होता है ये आपका ऑरेंज कलर होता है। तो पता है व्हाट हैपेंस हियर, आप क्रोमेट आयन को एसिड से ट्रीट करो, ठीक है, व्हेन pH इज लेस देन 7, तो ये क्या होता है बेटा, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं, मतलब आपको डाइक्रोमेट आयन मिल जाता है। और डाइक्रोमेट आयन में बेटा उल्टा, अगर आप बेस से इसको ट्रीट करो, मतलब pH इज मोर देन 7, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा, आपको येलो क्रिस्टल्स बाहर मिल जाते हैं, और वो बेटा किसके होते हैं, क्रोमेट आयन के। तो क्रोमेट आयन येलो कलर, आप डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी बेटा आपको याद रखना पड़ेगा पहला कलर कौन सा होता है, येलो, और उसके बाद हम ऑरेंज कलर मिलता है हमें, ठीक है, तो येलो से ऑरेंज आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, एक जस्ट टिप दे रही हूँ कि जिससे याद रहे, बच्चों को भूल जाते हैं बच्चे कि किसका कलर क्या होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज एंड क्रोमेट आयन येलो कलर, ठीक है, तो ये दोनों हमारी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। नाउ अभी आ जाइए बेटा इनकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी, और इस प्रॉपर्टीज से आपका हम बहुत बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है वो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब आपका बेटा जो ये डाइक्रोमेट आयंस होते हैं ना, ये जो क्रोमियम, एक्चुअली जो क्रोमियम होता है ये, देखो अगर आप बेटा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा, +6, 7 मल्टीप्लाइड बाय -2, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या, डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, 14 -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका, +6, और बेटा यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, +3, तो ये +6 से +3 में हो रहा है, +6 से +3 में हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, रेड्यूस हो रहा है। अगर ये खुद रेड्यूस हो रहा है, सो इट विल बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में सी आप देख सकते हो, ये I- को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है I2 में, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, ऑक्सीडाइज हो गया। Sn2+ को इसने Sn4+ में ऑक्सीडाइज कर दिया, Fe2+ को ये Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर सकता है। अभी आप सोच सकते हो कि मैम यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपको, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ गया कि आपको Sn2+ है, ठीक है, Sn2+ है, ये कैसे बिहेव करेगा अगर ये Cr2O7 में है, ठीक है, तो सिंपल, Cr2O7 2- अगर है, तो यहाँ पे हमको क्या पता है बेटा, 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है, एक जनरल रिएक्शन आप याद रखिएगा, क्या मिल जाता है हमें बेटा, 2Cr3+ प्लस 7H2O, ठीक है। नाउ अभी आपको अगर इसमें Sn2+ है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, सी Sn2+ आपका बेटा चेंज हो रहा है Sn4+ में, ठीक है, Sn4+ में। नाउ अभी आप यहाँ पे अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन देकर ये 4+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, आपको यहीं से रिएक्शन पूछ सकते हैं आपको, जस्ट राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन देके, अभी क्या आप देख रहे हो कि ऊपर के रिएक्शन में बेटा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाट वी कॉल बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, पूरे को हमने यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमें बेटा क्या मिल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा Cr2O7
2 माइनस, ये बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे ना 3 से तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, Cr2 और 7 2 माइनस प्लस ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 3 से तो ये बन गया आपका 3Sn2 प्लस, बहुत सिंपल है बेटा, प्लस आपने क्या लिख दिया 14H प्लस, ठीक है। आपको इधर क्या मिल जाएगा 2Cr3 प्लस, प्लस इधर और क्या बेटा ऐड किया दोनों को हमने, ठीक है। इधर हमको क्या मिल जाएगा Sn4 प्लस और 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, प्लस 7H2। तो ये हो गया आपका ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, आपको आयरन का दे सकते हैं, आयरन का आपको दे दिया तो यहाँ पे क्या करोगे Fe2 प्लस बेटा आपका चेंज हो जाता है किसमें, Fe3 प्लस में। कैसे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन देके। अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ओके। तो ये हो गई बेटा इसकी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट पे। बहुत आसान है, बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि क्या रिएक्शंस होता है। मैं इसीलिए आपको एक ही जगह पे सारे रिएक्शंस लिख दिए कि आपको फटाफट याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड को हमने अल्कली से ट्रीट किया, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको बेटा मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट इज K2MnO4, ठीक है। किस कलर का होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, ये पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, ये हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया है, दिस इज K2MnO4, क्योंकि 2 माइनस लगाया है, इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लस हमने चार्ज को हटाया है, ठीक है, तो 2 माइनस। अभी क्या होता है बेटा कि ये आपका जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको आप एसिड से ट्रीट करोगे तो आपको बेटा मिल जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। एक माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, KMnO4 हो गया, ये आपका बन गया KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस मैग्नीज ऑक्साइड अगेन रिकवर्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। कॉमर्शियली भी बेटा इसको हम बना सकते हैं। कॉमर्शियली कैसे बना सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर कॉमर्शियली पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो आप बोलोगे मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, आपको पूछ सकते हैं कैसे लिया, किस तरह से कराया, फ्यूज्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड कराया हमने, ठीक है ना। आपको मिल गया पोटेशियम अगेन पोटेशियम मैग्नेट, और पोटेशियम मैग्नेट की बेटा हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें मिल जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन पार्ट। K2MnO4 का बेटा कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। पोटेशियम मैग्नेट का कलर होता है ग्रीन कलर, और जब हमें परमैंगनेट मिल जाता है तो उसका कलर बेटा क्या हो जाता है, आपको पता है, पर्पल क्रिस्टल्स, ठीक है, ओके। देन अभी इसमें अगर आपको पूछ लिया, आपको बेटा एक चीज याद रखना है कि आपका जो बेटा KMnO4 है ना, KMnO4 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। ये जो KMnO4 है ना बेटा, ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में, एसिडिक, चाहे ये एसिडिक हो चाहे ये बेसिक हो, ठीक है, हर मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अभी कुछ देर पहले आपने किया कि कैसे K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज किया। इन द सिमिलर वे अगर ये हमारा जनरल रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज आवर जनरल रिएक्शन, दिस इज आवर जनरल, ये जैसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए याद रखा है वैसे यहाँ के लिए भी आपको एक जनरल रिएक्शन याद रखनी है ना। आपको अगर पूछ लिया आयरन के साथ, ये आयरन को किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, तो आप आयरन को लिख लोगे, ओके, Fe2 प्लस हमारा चेंज हो रहा है बेटा किसमें, Fe3 प्लस में। कैसे चेंज हो रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम बेटा क्या कर देंगे, बहुत सिंपल, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 5 Fe2 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन 5 Fe3 प्लस, सिंपल। अब हम ऐड कर लेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये कैंसिल हो गए हमारे, तो सॉरी ये माइनस होगा, सॉरी दिस इज माइनस, ठीक है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये Fe3 प्लस में जाएगा, दिस इज माइनस, ओके ओके। सो प्लस एंड माइनस 5 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल्ड, और बेटा हमें क्या मिल जाएगा, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस will give Mn2 प्लस, ठीक है,
प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4H2O, डन। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, ये आपके हाथ में है, ये रिएक्शंस कुछ भी आपको दे दे, आपको बस ये जनरल रिएक्शन याद रखना है। जैसे आपने जनरल रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट का याद रखा था, वैसे सेम आपको इसका जनरल रिएक्शन याद रखना है। वहां पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन लिए थे, यहाँ पे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। वहां पे आपके पास 14H प्लस थे, यहाँ पे आपके पास 8H प्लस है। 14H प्लस थे तो आपने क्या लिखा था बेटा इस साइड में 7H2O, यहाँ पे 8H प्लस है तो आपने लिखा है 4H2O। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही बेटा ये I- को भी I2 में ऑक्सीडाइज करता है। क्यों? क्योंकि बेटा खुद ये यहाँ पर रेड्यूस हो रहा है। कैसे? अगर आप यहाँ पे Mn को देखो तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना आएगा, +7, और बेटा यहाँ पर कितना है, +2। तो +7 से ये खुद किस में जा रहा है बेटा, +2 में। तो ये खुद क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। तो खुद अगर रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग पावर I- को I2 में कर सकता है, ये Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कर सकता है, और ऑक्सलेट आयन को बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको कि ऑक्सलेट आयन से क्या मिलता है हमें। तो ये ऑक्सलेट आयन को बेटा ऑक्सीडाइज करके CO2 में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है KMnO4 का। ठीक है, अब यूजेस में देखो, आपके बुक्स में यूजेस दिए ब्लीचिंग वूल में, ठीक है, बहुत सारे यूजेस आपको दिए हैं, बट एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यूजेस में अगर कुछ नहीं याद रहेगा आपको तो क्या याद रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ बोथ, दोनों के बेटा, दोनों पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही आपके दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो बस हम खत्म करते हैं, और आपके इस पर्टिकुलर स्लाइड से 5 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और बस ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, एंड एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, बाय बाय।